देश का बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत का बजट पेश करेंगी। हिमाचल प्रदेश के लोग भी केंद्रीय बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। केंद्रीय बजट आने वाला है और हर किसी को उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। पहाड़ी प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो बेहद विषम होती हैं और पहाड़ की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी अन्य राज्यों से अलग होती है। ऐसे में पहाड़ के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें अपने जीवन का लंबा अनुभव है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बदलते स्वरूप को यहाँ पर देखा है। सर, जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया, बदलता स्वरूप आपने हिमाचल का देखा, पहाड़ी राज्य से होकर एक आधुनिक राज्य की तरफ हिमाचल बढ़ रहा है। अब एक बार फिर केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या सरकार दे सकती है इस बार हिमाचल प्रदेश को, और आप लोगों की क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार से प्रदेशवासियों को इसलिए सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ये इलेक्शन ईयर का बजट होगा, क्योंकि अगला तो अंतरिम ही आएगा जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें हमें बहुत ऐसी संभावनाएं हैं कि कम से कम टूरिज़्म सेक्टर में हिमाचल प्रदेश को पूरे को ऐसा विकसित किया जाए कि एक टूरिज़्म हब बने। और इसमें एक टूरिज़्म के लिए विकसित करने से कम जो हमारा यहाँ बेरोज़गार युवा है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको स्वरोजगार में कोई भी सेंटर से ऐसी योजना है पहाड़ी राज्य के लिए, हिमाचल के लिए, कि उसमें टूरिज़्म सेक्टर में इसको पूरा का पूरा डेवलप किया जाए। कोई ऐसा प्लान हो, जितने मंदिर है यहाँ उनकी कनेक्टिविटी हो, रोप वे हो, हमारे टाउन्स में मेट्रो हो, और ताकि टूरिस्ट आए और वो अट्रैक्ट हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम देखते आ रहे आज़ादी के बाद जो रेलवे ट्रैक बानुपली के अलावा कहीं यहाँ नहीं बढ़ा, जो शिमला का एबी रामपुर किन्नौर और लाहौल स्पीति तक ये भी एक्सटेंड हो सकता है। उसके दो कारण है, एक तो बॉर्डर एरिया है और दूसरा ये जो हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट है वहाँ जो मालगाड़ी आएगी उसके द्वारा सारा एप्पल जो ना कि हमारी प्रदेश की इनकम में बढ़ाता है बल्कि पूरे देश की इनकम में बढ़ाता है। तो उसमें भी उनकी इनकम में भी, इंडिविजुअल की इनकम में भी इजाफा होगा। और हमारा जो स्टेट है हॉर्टिकल्चर में है, फ्लावरिकल्चर में है, मशरूम ग्रोइंग स्टेट है, इसके लिए कोई ऐसा व्यापक प्लान आए, हमारी ऐसी अपेक्षा रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्शन ईयर होते हुए, ताकि यहाँ क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट के अपने इनकम के इतने सोर्सेज नहीं है। ये तो सारे जो यहाँ हमारा जो एम्प्लॉइज़ है, बस नौकरियों वाले जो पहले वाले थे, बस उन्हीं पे बेस्ड फैमिलीज़ है। यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधारित सेंटर केंद्र के बजट में कि क्या प्रदेश के लिए ऐसी योजना आती है कि प्रदेश का उत्थान हो। ठीक है सर, बहुत पर्यटन राज्य भी है और रोज़गार को लेकर सर बहुत समस्या रहती है हिमाचल प्रदेश में। जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि कुछ केंद्रीय बजट में ऐसा कुछ प्रावधान हो जिससे हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल सकता है? हाँ जी, यहाँ पर अगर केंद्रीय सरकार कोई ऐसी इंडस्ट्री खोले या टूरिज़्म को बढ़ावा दे, सड़कें जहाँ टूरिज़्म प्लेस है वहाँ तक सड़कें जाए हिमाचल में, तो इससे काफ़ी बेरोज़गारी दूर हो सकती है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है लगभग, तो इंडस्ट्री खोले। बाकी महंगाई जो है बहुत ज़्यादा, इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जीएसटी हर चीज़ में, एक जो खाने पीने की चीज़ है उसमें जीएसटी कम किया जाए तो महंगाई कम हो सकती है। यहाँ क्या है कि जीएसटी एक जैसा है और दुकान में बिल मिलता नहीं। मैं यहाँ की बात नहीं, चंडीगढ़ वगैरह की बात कर रहा हूँ। जीएसटी हमसे तो ले लेते हैं लेकिन बिल नहीं देता कोई। अगर उनको बोले हम पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, नहीं जी, कैश पेमेंट दो। ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि वो बिल ज़रूरी है, सख्ती बरतने की ज़रूरत है। आप तभी सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जहाँ हमारा यहाँ मध्यम वर्ग का व्यापारी वर्ग है या कर्मचारी है, उनके लिए एक इनकम टैक्स में एटीसी में रिबेट होता है सेविंग का, वो अभी 1.5 लाख है, बहुत सालों से 1.5 लाख पे अटके हैं। अगर उसको 3 लाख किया जाए तो ये सरकार के लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। एक फिक्स्ड पैसा आता है और वो जो भी सरकार द्वारा डेवलपमेंटल वर्क्स किए जाते हैं उसमें खर्च हो जाता है, और इंडिविजुअल को ये फ़ायदा कि कुछ उन्हें रिबेट मिल जाएगा सेविंग करके। तो इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, किसानों के लिए कम से कम कोई ऐसी योजना इसमें सेंटर से ऐसा पैकेज आए जिसमें स्प्रिंकलिंग, इरिगेशन ऐसी, और ट्यूबवेल। यहाँ पर इतना सोर्स है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा डीप नहीं है, तो यहाँ ट्यूबवेल
जो है वो अलाउड होना चाहिए ट्यूबवेल, ताकि किसान कितनी भी अच्छी फसल हो, कितना भी अच्छा बीज हो, लेकिन अगर उनके लिए पानी इरिगेशन स्कीम्स नहीं है तो सब सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी ये व्यापक योजना लाने की आवश्यकता केंद्र बजट से है। जी, शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। एक मैं और करना चाहता हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट ने एक रखी है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो युवा है कि ये वो है स्वावलंबन योजना, लेकिन उसमें से यहाँ तो हम रिकमेंड कर देते, इंडस्ट्री से रिकमेंड हो जाता है, उसमें सब्सिडी भी युवाओं के लिए, लेकिन बैंक वाले कोऑपरेट नहीं करते, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वो नाम मात्र के लिए रह गई है स्वावलंबन योजना। जी, चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत। तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है, सेब राज्य है, और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें केंद्रीय बजट से उम्मीद भी है, और साथ ही कुछ ऐसी जटिलताएं जो अलग अलग कानूनों में होती है उन जटिलताओं को सहज किया जाए, ताकि जो योजनाएं सरकार ला रही है उसको आम आदमी का लाभ उस तक पहुंच सके। ये बेहद ज़रूरी है और सरकार को ये बजट के साथ साथ अपने कानून में भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।